समझते हैं। आज मैं आपके लिए कुछ और फ्रेजल वर्ब्स लेकर आया हूँ, तो चलिए उनको एग्जाम्पल से समझते हैं। जो हमारी पहली फ्रेजल वर्ब्स है वो है बैक आउट। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम आने के लिए मान गई थी, तुम आने के लिए मान गई थी, अब तुम पीछे नहीं हट सकती। तुम आने के लिए मान गई थी, अब तुम पीछे नहीं हट सकती। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू एग्री टू कम, यू कांट बैक आउट नाउ। यू एग्री टू कम, यू कांट बैक आउट नाउ। तुम आने के लिए मान गई थी, अब तुम पीछे नहीं हट सकती। चलिए इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। उन्होंने आत्मविश्वास खो दिया और अंतिम समय में सौदे से पीछे हट गए। उन्होंने आत्मविश्वास खो दिया और अंतिम समय में सौदे से पीछे हट गए। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही लॉस्ट कॉन्फिडेंस एंड बैक आउट ऑफ द डील एट द लास्ट मिनट। ही लॉस्ट कॉन्फिडेंस एंड बैक आउट ऑफ द डील एट द लास्ट मिनट। उन्होंने आत्मविश्वास खो दिया और अंतिम समय में सौदे से पीछे हट गए। चलिए इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। माफ़ करना लेकिन अब पीछे हटने के लिए बहुत देर हो गई है। माफ़ करना लेकिन अब पीछे हटने के लिए बहुत देर हो गई है। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम सॉरी बट नाउ इट इज़ टू लेट टू बैक आउट नाउ। आई एम सॉरी बट नाउ इट इज़ टू लेट टू बैक आउट नाउ। माफ़ करना लेकिन अब पीछे हटने के लिए बहुत देर हो गई है। चलिए एक और फ्रेजल वर्ब देखते हैं, कोप विद। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। असफलता का सामना कैसे करें, असफलता का सामना कैसे करें। हाउ टू कोप विद फेलियर। असफलता का सामना कैसे करें। कोप विद का अर्थ होता है सामना करना, फेस करना, मुकाबला करना। तो चलिए इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं युवाओं को उनकी समस्याओं से निपटने में मदद करती हूँ। मैं युवाओं को उनकी समस्याओं से निपटने में मदद करती हूँ। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई हेल्प यंग पीपुल टू कोप विद देयर प्रॉब्लम्स। आई हेल्प यंग पीपुल टू कोप विद देयर प्रॉब्लम्स। मैं युवाओं को उनकी समस्याओं से निपटने में मदद करती हूँ।